नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा प्री मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर 100 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट को शुरू तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट का कट ऑफ है 75। यदि आप 75 से अधिक ला रहे हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। और जो लोग पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जले हुए ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता में जो है दीवारों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था, लेकिन उसे मजबूती प्रदान करने के लिए बाहर से पक्की ईंटों का सहारा दिया जाता था। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। यह गलत कथन है, क्योंकि उसमें हाथी दांत का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता था और हाथी दांत के बने हुए कंघे भी मिले हैं सिंधु सभ्यता से। शेष तीन जो ऑप्शन है ए, सी और डी, तीनों सही कथन है। वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता? ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेदांग। शेष जो है ए, सी और डी, ये तीनों वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से उन्नति की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तबकात ए नासिरी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोचीन। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बरगंजा के साथ विवाह के उपरांत। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसके गवर्नर जनरलशिप में घटा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दिलवाया था। साथ ही बनारस के राजा चैत सिंह से बिना वजह अधिक रुपयों की मांग की और उन्हें एक निश्चित संख्या में घोड़े देने के लिए बाध्य किया। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी करवाई थी। इनमें से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अड्यार में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928 में। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद जो है बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोर्ट डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदन। धार्मिक प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त चंदन सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नूल। वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। तेलंगाना के अलग होने के बाद, तेलंगाना के अलग होने से पूर्व जो है इसकी राजधानी लेटेस्ट हैदराबाद थी, लेकिन अब हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी भी जो है हैदराबाद थी, लेकिन बाद में अमरावती इसकी राजधानी बनी। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनरघट्टा जैविक उद्यान, बंगलुरु। निम्न में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। यह जो है भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, और यह फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप में। नेक्स्ट है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, कहां से कहां तक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, मलक्का जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चलवार्षिक कृषि नहीं है? कौन सा एक चलवार्षिक कृषि नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फेजेंडा। फेजेंडा चलवार्षिक कृषि नहीं है, बाकी तीन जो है ऑप्शन, ये तीनों चलवार्षिक कृषि हैं। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग विख्यात है, किसके लिए विख्यात है जोहान्सबर्ग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण के अतिरिक्त हीरा के खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 बी 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? अनुच्छेद 371 बी 371 ख में असम के लिए, असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान प्रावधानित किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित कर दिया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव
का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 50 निर्वाचकों द्वारा। 1997 से पूर्व इसमें अनुसमर्थक की संख्या 10 थी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 14 दिन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 सप्ताह। संविधान के अनुच्छेद 123(2) के उपखंड क में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान है 78 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कुल 6 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा आरक्षण शून्य है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। और गुजरात जो डी ऑप्शन है, गुजरात में 4 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ ऋणी पाता है, बी आंसर होगा। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश राशि यानी कि स्केलर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्य। कार्य अदिश राशि है, यानी कि शेष 3 जो हैं ए बी और डी, आवेग, त्वरण और बल, ये तीनों सदिश राशियां हैं, वेक्टर हैं। क्रायोजेनिक इंजन कहां उपयोग होता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में, ए आंसर होगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सेंधा नमक भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है MgSO4 × 7H2O। ये सेंधा नमक का रासायनिक फॉर्मूला है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? बेरियम, सी आंसर होगा। और लाल रंग जो है स्टांशियम कार्बोनेट के कारण, पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण और ऑरेंज रंग जो है कैल्शियम क्लोराइड के कारण। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नरोरा। नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य और वेग।
यानी कि प्रकाश का जो है माध्यम बदलने पर उसका तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 जोड़ी टांगे। इसके अतिरिक्त जो है कीट में ट्रैकिया भी होता है, लेकिन सबसे प्रमुख है 3 जोड़ी टांगे। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सफेद। 3 प्राइमरी कलर जो है, इन तीनों प्राइमरी कलर लाल, हरा, नीला को मिलाने से, एक जगह फोकस करने से वो सफेद रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है माइक्रोवेव की, उससे भी कम होती है अवरक्त किरण की, उससे कम दृश्य प्रकाश से भी कम पराबैंगनी विकिरण, उससे भी कम एक्स-रे, और सबसे कम गामा किरण की होती है तरंग लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। सर्वाधिक ऋण वैद्युत तत्व होने के कारण फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। जब बर्फ के 2 घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वह जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आबंध रचना। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंशिक आसवन। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन तथा वायु। वायु के साथ मीथेन का 5.15% मिश्रण जो है विस्फोटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में महाराष्ट्र के सांगली जिले से ड्रैगन फ्रूट कमलम की पहली खेप कहां निर्यात की गई? दुबई। सी आंसर होगा दुबई। टाटा मोटर्स, टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है? पुणे में। सी आंसर पुणे। इससे सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नामक 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की है? बिहार। सी आंसर बिहार। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। सी आंसर 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2021 का विषय था नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एक हालिया सर्वेक्षण में किस राज्य के हिल स्टेशन महाबालेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ की प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाए गए हैं? महाराष्ट्र। बी आंसर महाराष्ट्र। त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? बिहार के। सी ऑप्शन बिहार के। टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने हैं? शाओजी च्यू। बी आंसर। नासा के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल नेल्सन। बी ऑप्शन। निम्न में से किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक। डी ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक। द बेंच पुस्तक किसने लिखी है?
मेघना मार्कल ने। ए ऑप्शन मेघना मार्कल। अप्रैल 2021 में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? मिजोरम में। सी ऑप्शन मिजोरम। पश्चिमी घाट में स्थित किस राज्य के सिंधुदुर्ग जिले का अंबोली क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? महाराष्ट्र। ए ऑप्शन महाराष्ट्र। अप्रैल 2021 में देश के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज। बी ऑप्शन तरुण बजाज। भारत सरकार ने कितने राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या योजना प्रारंभ किया है? 10 राज्यों में। डी ऑप्शन 10 राज्य। निम्न में से किस संस्था ने उच्च आय प्राप्त करने वालों तथा कंपनियों पर एकजुटता कर सॉलिडेरिटी टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। आईएमएफ ने। ए आंसर आईएमएफ। बीसीसीआई ने 2021 में निम्न में से कौन सी ट्रॉफी नहीं कराने का फैसला किया है? रणजी ट्रॉफी। ए आंसर रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी के 87 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा। पहला रणजी ट्रॉफी मैच 1934 में तत्कालीन मैसूर और मद्रास के बीच मद्रास के चेपक मैदान में खेला गया था। 1 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आरएस शर्मा को। बी ऑप्शन आरएस शर्मा को। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण देश भर में आयुष्मान भारत योजना की जिम्मेदारी संभालता है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आयुष्मान भारत योजना का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में निम्न में से किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा देना प्रारंभ किया है? ब्रिटेन। ए ऑप्शन ब्रिटेन। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हामिद अंसारी। डी ऑप्शन हामिद अंसारी। 2021 के बजट के अनुसार देश में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7। सी ऑप्शन 7। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन कब किया गया? 5 फरवरी 2021 को। ए ऑप्शन 5 फरवरी 2021। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? दक्षिण कोरिया। डी आंसर होगा दक्षिण कोरिया। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र ब्रिटेन में हॉर्नसी है, जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। दक्षिण कोरिया जो है 2030 तक स्थापित करेगा। किस राज्य सरकार ने गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां कैंटीन योजना प्रारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना का डिजिटली उद्घाटन किया। इसके तहत लोगों को 5 रुपए में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी मिलेगी। इस योजना के तहत लोगों को भोजन पहले आओ पहले पाव के आधार पर प्राप्त होगा। आपको बता दें कि इससे पूर्व सितंबर 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार ने दीदिर रानाघर नाम का ऐसा ही एक योजना प्रारंभ किया था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान अपने काम गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों को 5 रुपए में भोजन दिया जाता था। हिमा दास को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? असम। सी ऑप्शन असम। निम्न में से किस संस्थान ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? विकास सिंह। ए ऑप्शन विकास सिंह। विश्व सुनवाई दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को। सी ऑप्शन 3 मार्च। विश्व सुनवाई दिवस 2021 का थीम था हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। डी ऑप्शन 4 मार्च। 4-5 मार्च 2021 को किस संगठन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया? ट्राइफेड। सी ऑप्शन ट्राइफेड। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। सी ऑप्शन। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं नारा किससे संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। पुस्तक मार्क्स, गांधी और समाजवाद के लेखक कौन हैं? राम मनोहर लोहिया। बी आंसर। निम्न में से किसे लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? डेनमार्क को। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? नॉर्वे। बी आंसर होगा। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सलवा जुडूम माओवादी आंदोलन के विरुद्ध किस राज्य में चलाया गया एक नागरिक आंदोलन था जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त था? छत्तीसगढ़। विश्व के प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशे अंसारी किस देश की हैं? अमेरिका। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1974 में। 1974 में हुआ जेपी आंदोलन का शुरुआत बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुना कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 1206 कम आया। गुना की जाने वाली संख्या क्या थी? 53 के जगह 35 से कर दिया, कितने कम से गुना किया वो? तो 53 घटाओ 35 कर दीजिए, 35 10 45 10 55 18। 18 कम से गुना किया और वास्तव में कितना कम आया? 1206। तो 1206 को भाग दीजिए 18 से, तो सामने वाली किस संख्या से गुना करें वो संख्या निकाल जाएगी। 18 95 68 के 108। 108 के बाद कितना बच गया? 120 में 12। 18 126 यानी निकल गया 67। वो गुना कितने से कर रहा था? गुना की जाने वाली संख्या जो है 67 थी। इसको उसको 53 से गुना करने के लिए किया गया था, लेकिन उसने 35 से गुना कर दिया और वास्तव में अंतर एग्जैक्ट 1206 कम आया। आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। आय व्यय से 20% अधिक है, यानी यदि आय, व्यय, बचत 3 चीजें होती है। आय यदि 100 हो तो व्यय देखिए, आय यदि 120 हो तो व्यय 100 हो जाएगा। इससे 20% अधिक ये हो गया, यानी बचत हो गया 20 रुपये। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी?
आय में 60% की वृद्धि, आय इतना है तो इसमें 60% बढ़ा दीजिए, 120 का 60% बचा के 72, 72 बढ़ा दिए। व्यय ये कितना हो गया, 192 हो गया। व्यय 70% की वृद्धि, 100 से 170, तो आय व्यय ये रहा, तो बचत कितना हो जाएगा, 192 घटाओ 170, 70 10 80 10 90 22, बचत 20 से 22 हो गया, यानी बचत 2 रुपया बढ़ा। बचत 20 रुपये में 2 रुपया बढ़ा तो 100 रुपये में कितना बढ़ेगा, गुना 5 कर देंगे, गुना 5 तो ये 100 रुपये में हो गया 10 रुपये, यानी 10% बढ़ेगी। सी आंसर हो जाएगा। अंक 2 3 4 5 6 0 से 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो 400 से 1000 के बीच जो बनेगी सभी संख्याएं 3 अंक की बनेगी, क्योंकि 1000 जो है इसमें आएगा नहीं, एक है ही नहीं, इसलिए 1000 का बनेगा नहीं। तो 400 से 1000 के बीच तो 3 अंक का देखिए, 3 अंक में भी इस अंक को देखिए, सैकड़ा के स्थान को यहाँ पर 0 2 3 नहीं भर सकते, सिर्फ 4 5 6 3 तरीके से भर सकते हैं यहाँ, 4 5 6 3 तरीके से इसको। फिर जब 6 अंक में से एक अंक भर दिया गया तो बच गए 5 अंक, यानी इस जगह को 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर इस अंक स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं। तो अब कितना हो गया, 3 गुना 5 गुना 4, 5 चौके 20 या 60 तरीके से बनाया जा सकता है। बी आंसर हो गया। किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य यदि 100 रुपये हो, इसमें यदि हम एटेंडम ट्राई करेंगे तो ये 0 वाला है, पहले पूरा इसको पुटअप करेंगे तो 100 रुपये है तो कितना में बिकेगा, पहले 15% घट गया, हो गया 85, 85 में भी 10% घट गया, 8.5 घट गया, 85 का 10% 8.5 हो गया, तो 9 घटा दिए 76.5, तो 76.5 देखिए हो गया 100 रुपये का। अब इसको लेके जाएंगे, कितना हो गया, 76 दूनी 150, 153, 200 रुपये का हो गया 153, तो 800 रुपया कितना हो जाएगा, गुना 4, 15 चौके 60, 600, 3 चौके 12, 612, 800 रुपये का माल 612 में बिकेगा, 800 का माल 612 में बिकेगा, और यहाँ कितना अधिक है, 30.6। तो अब देखिए 800 से अधिक होगा तो कितना अधिक होगा, 800 से कितना अधिक होगा, देखिए 30, 40 रुपये का 3/4, 800 का लगभग देखिए 3/4 भाग है, ये 30 रुपया जो है 40 रुपये का 3/4 भाग लगभग होगा, यानी मूल्य हो जाएगा 840 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। एक पानी की टंकी का 3/6 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितने देर में भरेगी, 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो शेष कितना बच गया, 3/15, 3/16 है तो बच गया, 16 में से 3 भाग तो हो गया, बच गया अब कितना, 13 भाग, तो 13 भाग, 3 भाग भरने में 15 मिनट, तो 1 भाग भरने में 15 भाग 3 5 मिनट, तो 13 भाग भरने में 13 गुना 5 65 मिनट।